Jan Suraj chief Prashant Kishore was detained by Patna police while he was sitting on a fast unto death hunger strike. Kishore was protesting with the other protesters over BPSC irregularities and was seeking action against the alleged BPSC exam paper leak. He was taken into an ambulance by the police before he was detained. Additionally, detained by the Patna police, and he vacated the Gandhi Maidan where Jan Suraj chief they were protesting over the alleged BPSC row that we are seeing, over the paper leak that we continue to see, and he was also on an indefinite hunger strike. So the protest over this BPSC continue to take place. Now we are seeing that Prashant Kishore has been detained by Patna police. We have with us my colleague Shakti Kumar joining us on the telecast. Shakti, now we are seeing in the BPSC protest, Prashant Kishore has been detained. But when it comes to the protest in itself, what have the demands been met? And what exactly is the dialogue between the protesters and the government, the Nitish Kumar led government, that is there a progress in that? ये बीपीएससी परीक्षा की को कैंसिल करके यदि पूरी एग्जाम को री एग्जाम करने की मांग को लेकर 2 जनवरी से प्रशांत किशोर पटना के गांधी मूर्ति के ठीक नीचे जो है आमरण अनशन पर बैठे थे और लगातार वो ये कह रहे थे कि जो पूरी जो बीपीएससी परीक्षा उसको रद्द की जाए। लेकिन हालांकि इस बीच 4 जनवरी को जो है बीपीएससी की परीक्षा भी हुई थी और उसके जो एक सेंटर पर बापू सभागार जो सेंटर था उसका जो एग्जाम 13 दिसंबर को कैंसिल हुआ था उसको फिर से जो है बीपीएससी ने 4 जनवरी को ले लिया। लेकिन प्रशांत किशोर का अनशन लगातार जारी था। आपको पता है कि आज सुबह 4 बजे के करीब पटना पुलिस भारी संख्या में वहां पहुंची और उसके बाद गांधी मैदान से प्रशांत किशोर जो अनशन में बैठे थे उन्हें वहां से हटा दिया गया है। और इस दौरान जो है प्रशांत किशोर के समर्थकों और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी हुई है और उसके बाद वहां से प्रशांत किशोर को पटना एम्स मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया है। और उसके मेडिकल चेकअप के बाद प्रशांत किशोर को पटना पुलिस जो है नौबतपुर इलाके पटना से थोड़ा दूर है वहां लेकर एक अज्ञात जगह पर गई है। फिलहाल जो है प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका जो आमरण अनशन है वो लगातार जारी रहेगा और बीपीएससी अभ्यर्थियों को जिसके साथ जब तक न्याय नहीं मिलता है तो तब तक जो है वो इसी तरह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। लेकिन फिलहाल पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। जी शक्ति, इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है एग्जैक्टली जो अभी तक उनकी गवर्नमेंट ने सुनी नहीं है? देखिए जो 13 दिसंबर को जब बीपीएससी की पीटी की जो है परीक्षा हुई थी उस दौरान पटना के बापू सभागार में कुछ स्टूडेंटों ने ये कंप्लेन दर्ज किया था कि उन्हें क्वेश्चन पेपर लेट से मिला और इसी दौरान बापू सभागार सेंटर में एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट थे उनके जो अपने क्वेश्चन पेपर उन्होंने फाड़ दिया था और उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। और उस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पटना के डीएम एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मारते नजर आए थे और उसके बाद छात्रों का लगातार बवाल जा रहा था। जो छात्र थे वो पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार बैठे हुए थे और इसी को लेकर जो है प्रशांत किशोर भी उनसे मिलने गए। कई नेता वहां से मिलने गए थे, पप्पू यादव मिलने गए थे, तमाम नेता वहां मिलने गए थे। उसके बाद जो है जो फिर भी बीपीएससी ने जो है कहा कि बीपीएससी की तरफ से कहा गया कि सिर्फ एक सेंटर का एग्जाम जो है वो रद्द हमने किया है क्योंकि वहां हंगामा हुआ था और फिर से हम उसके लिए एग्जाम दे रहे हैं। इसके बावजूद प्रशांत किशोर और जो अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि पूरी परीक्षा रद्द की जाए क्योंकि दो एक ही एग्जाम के दो जो है सवाल होंगे, 2 तरह के सवाल होंगे। ऐसे में अगर जो री एग्जाम हो जो एक सेंटर का होगा उसके क्वेश्चन पेपर हल्के हुए या भारी हुए तो उनके साथ अन्याय होगा स्टूडेंट का जो कि पहले एग्जाम दे चुके हैं। तो ऐसे में एक ही एग्जाम के दो सवाल नहीं होने चाहिए और 2 रिजल्ट नहीं होने चाहिए। इसी मांग को लेकर जो है अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रशांत किशोर का भी जो आमरण अनशन 2 जनवरी से शाम 5 बजे से लगातार जारी था और कहीं न कहीं इसी को शक्ति, लेकर जो एक है और चीज़ अभी रिसेंटली प्रशांत किशोर को लेके बहुत न्यूज़ में आई थी कि उनकी वैनिटी वैन को लेके बहुत चर्चा हो रही थी और उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी दी थी। तो वो एग्जैक्टली क्या कंट्रोवर्सी है? देखिए प्रशांत किशोर जब घर में बैठे तो उनके साथ उनकी वैनिटी वैन भी जो है गांधी मैदान में थी और इसको लेकर जब हमने प्रशांत किशोर से बात की थी तो उनका कहना था कि ये वैनिटी वैन जो है पिछले 2 सालों से उनके साथ है और वो पूरी बिहार में जब पदयात्रा निकले थे उस दौरान भी इसी बस से वो आने जाने का काम करते थे और ऐसे में उस बस में कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी हैं और खास करके टॉयलेट से लेकर तमाम चीजें व्यवस्था है उस बस में। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने कहा कि वो धरने पर बैठे हुए इस दौरान
जो है वो प्रोवाइड करने के लिए और तमाम जो है जो चीज़ों के लिए जो है इस वैनिटी बैन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जो विपक्ष का जो आरोप है वो बिल्कुल गलत है और कहीं न कहीं इसी बैन को लेकर बिहार में जो तमाम राजनीतिक दल थे, चाहे वो आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, तमाम दलों ने जो है प्रशांत किशोर को कहीं न कहीं इसको घेरा था और इसको लेकर प्रशांत किशोर सफाई देते भी नजर आए थे। जी। All right. Thank you so much, Shakti, for joining us on the telecast. Moving on, BJP candidate